हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है इजी वे टू ऑपरेट ऑन डेसिबल्स। तो हम लोग बिना किसी देर के आज के टॉपिक को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आज के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होगा फाइंड स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल्स, फाइंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स हम लोग फाइंड करेंगे होल नंबर्स के लिए, 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि डेसिमल्स के लिए स्क्वायर रूट आता नहीं है इतना ज़्यादा एमडी कैट के अंदर, और स्क्वायर रूट अगर डेसिमल्स के लिए आ भी जाए तो क्लोज टू स्क्वायर रूट 1 होगा, स्क्वायर रूट 2 होगा, स्क्वायर रूट 3 होगा। आप राउंड ऑफ करके आराम से निकाल सकते हैं। आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। हमारे हम लोग नेक्स्ट चले जाते हैं अपने गोल्डन रूल्स की तरफ, जो कि हमें पूरे इस मीटिंग के अंदर या इस वीडियो के अंदर काम आएंगे। वो है ऑलवेज फॉरगेट द डेसिमल पॉइंट एंड देन ऑपरेट। 4 ऐसे ऑपरेशन है जहाँ पर ये गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे। कौन कौन से? स्क्वेयर्स, स्क्वायर रूट्स, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल्स नहीं है, उसके लिए अलग है, वो जब आएगा तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड के अंदर, राइट। तो सबसे पहला गोल्डन रूल क्या है? फॉरगेट द डेसिमल पॉइंट। अच्छा, सेकंड क्या है? प्लेस द डेसिमल आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। ऐसा भी नहीं है कि डेसिमल पॉइंट को भूल गए, 11 इंटू 11 कर दिया, 121 आ गया, तो 1.1 इंटू 1.1 भी 121 आ गया। नो, डेसिमल पॉइंट एंड में आपने प्लेस करना है, उसके रूल्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आ जाते हैं हम लोग आज की फर्स्ट जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। यहाँ पर स्क्वायर्स नहीं, स्क्वायर रूट्स आना चाहिए, इसको हम लोग करेक्ट कर देते हैं। ये आ गया स्क्वायर रूट्स। ऑल राइट, नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं कि हम लोग किस किस के स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। लेट्स सपोज हमारे पास स्क्वायर रूट 1 है, तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की तरफ आए, किस तरह वैल्यू फाइंड करेंगे? इसके लिए हम लोग पहले शुरू करेंगे कि 1.1 का हमारे पास स्क्वायर क्या होता है। तो 1.1 का स्क्वायर 1.21 होता है। अच्छा, ये मैंने किस तरह निकाला? क्वेश्चन तो राइज होता है। तो क्या हमें पता है कि 11 इंटू 11 कितना होता है? तो 11 इंटू 11 121 होता है, राइट। अब मैं ये काउंट करूंगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं मेरे पास। अगर तो मैं 1.1 का स्क्वायर लेता हूँ तो 1.1 इंटू 1.1 मतलब कि एक डिजिट ये डेसिमल के बाद है, दूसरा डिजिट ये डेसिमल के बाद है, तो 2 डिजिट्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो मैं यहाँ से ये अगर तो 121.00 है, तो इससे एक और ये 2 डिजिट्स जब पीछे लेकर आऊँगा तो ये 1.21 मेरे पास आंसर हो जाएगा, 1.1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चले जाते हैं। अभी मैंने इसकी जो वैल्यू है ना वो 2 के बिल्कुल करीब करीब लेकर आनी है, राइट। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा 1.21 का, तो मेरे पास 1.1 की वैल्यू आएगी। अल्टीमेटली 1.1 आना चाहिए 1.21 के स्क्वायर रूट को लेकर, क्योंकि 1.1 का स्क्वायर 1.21 है। अब अगर तो ये यहाँ पर 2 आ जाती है तो मेरे पास, मुझे पता है कि इस वैल्यू का जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास। ये वाली वैल्यू मैं गेस कर रहा हूँ, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं 1.2 की तरफ। तो 12 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है? 144 ऑब्वियसली। तो 12 का स्क्वायर अगर 144 है, तो अगेन देयर आर टू डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो 1.44 विल बी द स्क्वायर ऑफ 1.2। अगेन वी आर मच फार देन आवर वैल्यू दैट इज 2। चलो भाई 1.3 का स्क्वायर देख लेते हैं, तो 169 आ जाता है, तो 1.69 होगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 1.3 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1.69 होगा। अभी भी हम लोग बहुत दूर हैं। 1.4 के स्क्वायर को देख लेते हैं, तो 1.4 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर हमारे पास होता है, आई थिंक 196 होता है, तो 1.96 आ जाएगा। ओहो, नाउ वी आर मच क्लोज टू आवर वैल्यू दैट इज 2। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1.4 के आसपास ही की कोई वैल्यू होगी जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी। 1.41 होगी, 1.42 होगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या जब एमडी कैट के अंदर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्या मैं इस तरह तुक्के मारना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा होता हूँ या कर रही होती हूँ, तो मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू कितनी रिपीट हो रही है। मैं एक दफ़ा निकालूंगी या मैं 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, उसके बाद तो मुझे रट जाएगी ये वैल्यू। नाउ मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अगर कैलकुलेटर पर आप करें तो 1.416 आ जाती है, मुझे मेरा ये अंदाज़ा है।
काफ़ी वक्त हो गया, मैंने भी नहीं देखा। अच्छा जी, तो आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आसानी से आ जाएंगी। अगर तो आपके पास प्रैक्टिस MCQs की कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दें, या मेरा इंस्टा की आईडी होगी नीचे, उसके ऊपर मुझे DM कर दें, आपको PDFs मिल जाएंगे। ओके, आ जाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 की तरफ। स्क्वायर रूट ऑफ 3 1.5 से शुरू करते हैं, क्योंकि 1.4 तो 196 पर रुका था, 1.96 पर रुका था। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो 1.5 का होल स्क्वायर क्या होगा? मतलब 1.5 इंटू 1.5, राइट। अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? ये तो हो गया 225, अगर तुम लोग पॉइंट को ओमिट करते हैं तो 1 and 2 digits are there after decimal point, so we will move the point 2 spaces backward, 2 digits back, like it will be 2.25. again we are far away from square root of 3, like 3, we have to get 3 over here. all right, आगे चलते हैं। 1.5 तो नहीं होगा भाई। 1.6, 16 का स्क्वायर क्या होता है? तो 256 होता है, तो 2.56 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अगेन वी आर फार अवे। 1.7 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1.7 का स्क्वायर आई गेस 286 या 2.86 आ जाएगा हमारे पास। जब ये वैल्यू इतनी करीब आ गई है हमारे पास तो 1.71 या 1.72 इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी निकल आएगा। लेट सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की तो हर किसी को वैल्यू पता होगी, तो वो 2 आती है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 की तरफ जंप करते हैं। नाउ अब हम लोग आ गए हैं 2 के स्क्वायर का 4 आता है, तो 2.1 का स्क्वायर आएगा, या 2.2 का स्क्वायर आएगा, या 2.3 का स्क्वायर आएगा, जो कि 5 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होगा, राइट। 2.1 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 4.41, राइट। अच्छा जी, 2.2 का होल स्क्वायर क्या होता है? तो 2.2 का होल स्क्वायर मेरे ख्याल से 484 या 483 इस तरह कुछ होता है, तो मैं 4.83 लिख दूंगा, या 4 लिख दूंगा, सॉरी। तो 4.84 अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 2.2 का होल स्क्वायर आ जाता है। 22 का होल स्क्वायर 484, 2.2 का होल स्क्वायर 4.84। अगेन वी आर टू मच क्लोज। अच्छा जी, 2.3 का होल स्क्वायर क्या आता है? तो 320 इस तरह कुछ आएगा, तो हम लोग 2.3 तक नहीं जाते हैं। लेट सपोज हमें 2.2 या 22 के होल स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं पता थी, अब क्या करेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आएगा वैसे आगे, लेकिन हम लोग प्रायरली कुछ बातें डिस्कस अगर कर लेंगे या टच सिर्फ कर लेंगे तो आगे चलकर हमें वीडियो में आसानी हो जाएगी, राइट। तो 22 इंटू 22 ये तो हम लोग कर सकते हैं ना। 22 इंटू 2 44, 22 इंटू 2 अगेन 44 प्लस 4 48, 484 आ गया हमारे पास, राइट। तो 22 का होल स्क्वायर 484, 2.2 का होल स्क्वायर 4.84, राइट। स्क्वायर रूट्स आ गए हमारे पास, गुड हो गया। और क्या चाहिए हमें? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ हम आज के वीडियो की चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है वो है हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल्स। तो अभी अभी हम लोग बात करके आए कि हम लोग स्क्वायर्स किस तरह फाइंड करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग रिवाइज कर देते हैं। जिन जिन को समझ नहीं आई थी हम लोग पहले टच कर चुके हैं, फिर से हम लोग टच करेंगे। 1.1 मतलब 1.1 इंटू 1.1 गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। फॉरगेट द डेसिमल, डेसिमल फॉरगेट कर दिया, ओके। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं ऊपर इसके अंदर? तो एक यहाँ पर है 1 एंड एक यहाँ पर है 2, तो डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स पीछे भेज दे, 1.21, ओके। अच्छा जी, ये हमारे पास 1.21। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है वो तमाम आंसर्स चेक करता हुआ जाए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। देखो ज़रा बैटरी कितनी है, 5%, क्या बात है। हाँ, तो 1.2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? तो 12 का स्क्वायर तो पता है ना, 12 का स्क्वायर तो पता है ना 144। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स है? 1 एंड 2, तो 1.44 आ जाएगा। 2 डेसिमल पॉइंट्स आप पीछे भेज देंगे। अगेन 1.3 का होल स्क्वायर 169, तो 1.69 मैनुअली कर दिया। चलो जी, 2.1 का होल स्क्वायर, अच्छा जी, सपोज ये तो गड़बड़ होगी। 2.1 का होल स्क्वायर मुझे पता ही नहीं है, क्या बात है। होए एमडी कैट के लिए मैं परेशान हो गया। चलो जी, 21 इंटू 21 मैंने किया, सिंपल सा रूल लगाया, 21 इंटू 2 42, 42 प्लस 2 44, 441 आ गया। अब 2.1 का होल स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लगा दूँ, यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा दो, 2 डिजिट्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल, यहाँ से 2 डिजिट्स पीछे भेज दो, 4.41 आ जाएगा, इजी। अच्छा जी,
3.2 आ गया। 3.2 का तो पता नहीं अगर किसको पता है तो वो वाह वाह, अगर नहीं पता तो क्या ही बात है, हम लोग अभी फाइंड कर देते हैं, टेंशन नहीं लेनी। तो 3.2 का होल स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे, 32 इंटू 32। तो 32 इंटू 2 क्या होता है, 64। 32 इंटू 3 तो 96, 96 प्लस 6 तो 102। तो यहाँ पर कितने पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 एंड 2। सो 10.24 विल बी द स्क्वायर ऑफ 3.2। आपके पास कैलकुलेटर है, आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं नहीं चेक कर रहा। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अक्सर लोग फंस जाते हैं, गोल्डन रूल फिर से अप्लाई कर देते हैं। 1.1 इंटू 0.5 क्या बात है, 11 इंटू 5 ये तो कर सकते हो ना, यस गुड। तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये 0.5 था, ये 1.1 था, तो एक डिजिट यहाँ पर, एक डिजिट यहाँ पर, 2 पॉइंट पीछे लेकर चले जाओ, 0.55 आंसर आएगा। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, 2.3 इंटू 1.1 उत्तरी, अब क्या होगा, चलो कर लेते हैं कुछ, टेंशन नहीं लेनी भाई। चलो जी 23 इंटू 11 ये तो कर लोगे ना, 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 2 22 प्लस 3 25, 253। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 ये है और 2 ये हो गया, एक 7 है एक 1 है, तो 2 डिजिट्स हैं, यहाँ से 2 डिजिट्स पीछे लेकर चले जाओ, 2.53 आ जाएगा आप लोगों के पास। सॉरी ये 2.3 है, सॉरी यस 2.3, आपके पास 2.53 आंसर आ जाएगा। ओके जी ये भी हो गया। थर्ड के अंदर हमें जो रिकमेंड किया गया है वो है 4.5 इंटू 16। चलो जी हो गया काम। चलो भाई 45 इंटू 16 ये तो कर लोगे ना, तो 16 इंटू 5 80, 16 इंटू 4 ओ सॉरी ऐसे बना दे रहे, डायमंड ही बन गया, वैसे है 8। 16 इंटू 4, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 प्लस 8 72, 720 विल बी द आंसर। अच्छा जी 4.5 है, ओनली 1 डिजिट इज देयर आफ्टर द डेसिमल, सो वी विल प्लेस द डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट बैकवर्ड। ओके 72.0 इज योर आंसर, यू मे चेक इट ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जितना अपने से दूर रखेंगे उतना अच्छा है, जितने न्यूमेरिकल्स हो सके उतने सॉल्व करें विदाउट कैलकुलेटर। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे यही रिकमेंड करूंगा, या जो फर्स्ट ईयर का भी अगर कोई देख रहा है गलती से तो मैं उसे यही रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स भी वो विदाउट कैलकुलेटर करे। साइन टेन कॉस की वैल्यूज़ भी उसे याद होनी चाहिए एटलीस्ट फॉर 0, 30, 45, 60 एंड 90। उसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है, अगर वो समझ ना आए तो फिर भी आप मुझसे पूछें, हम लोग उसको दोबारा कर लेंगे। डिवीजन के ऊपर आ जाते हैं, डिवीजन के ऊपर। अच्छा जी रूल थोड़ा चेंज होने लगा है, आप लोगों की भरपूर तवज्जो दरकार है। 1.6 बाई 0.5 ओके, तो भाई नीचे हो रहा और क्यों हो गया नीचे, यस गुड। तो 1.6 अगर तो मेरे पास है और 0.5 से इसको डिवाइड करना है, इसके अंदर आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते आप इख्तियार कर सकते हैं। वो कहते हैं ना AB नो CD, सही है ना। तो आपको एक तो ये काम कर सकते हैं कि 1.6 को आप 16 इंटू 10 की पावर -1 लिखें और 5 को भी 5 इंटू 10 की पावर -1, तो ये 10 की पावर -1 कट जाएंगे और 16/5 आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। नहीं सॉरी 16/5 3.2 आता है यार, क्या यार मेरी मैथ्स बढ़ गई, अरे पी मैथ्स कर दी मैंने, 3.2 मैं भी कहूँ 8 किस तरह आ गया। अच्छा जी अच्छा दूसरा तरीका क्या है, चलो जी लेकिन मेरा रिकमेंडेड वे यही है कि आप 10 की पावर्स के अंदर लेकर आए फिर आप आगे सॉल्व करें, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हैं, आपका MD कैट आपकी मर्ज़ी। तो दूसरा तरीका आपका ये है कि जितने डिजिट्स न्यूमरेटर के अंदर है ना, आप पहले इग्नोर कर लें, आप गोल्डन रूल लगा दें। 16/5 क्या होता है, तो 3.2 होता है राइट। अब जितने डिनोमिनेटर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं ना, राइट लाइक यहाँ पर 1 है, अगर डिनोमिनेटर के बाद जितने भी डिजिट्स हैं आपने इस डेसिमल पॉइंट को उतने ही डिजिट्स राइट हैंड साइड के ऊपर मूव करना है, मतलब अब आपका आंसर हो गया 32। लेकिन जब न्यूमरेटर के अंदर जितने डिजिट्स हैं आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद
उतनी डिजिट्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पर डेसिमल पॉइंट को मूव कर देना है। तो अगेन योर आंसर विल बी 3.2। ये 2 है, कितनी बकवास रेटिंग है। चलो खैर छोड़ो। वो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 3.6 डिवाइड बाई 1.2। मैं इसको वैसे ही करूँगा जैसे मैंने करना है। 336 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 की पावर -1। दूसरे तरीके से भी आप करके देख सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। ये 10 की पावर -1 10 की पावर -1 से कट गई, 36/12, 3 विल बी द आंसर। मैं लास्ट वाले के लिए करूँगा क्योंकि उसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स डिफरेंट है फॉर डिफरेंट नंबर्स, क्योंकि एक के अंदर है ही नहीं डेसिमल पॉइंट माशाल्लाह से। 8.2 डिवाइड बाई 2 सबसे पहले कर लेते हैं। 8.2 डिवाइड बाई 2, फॉरगेट द डेसिमल पॉइंट, 41 आंसर आ जाता है। अच्छा जी, न्यूमरेटर के अंदर सिर्फ डेसिमल पॉइंट है तो इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पर ओनली मूव करेंगे। ओके ओके। और अगर तो मेरे पास आ जाता है, किधर गया। अच्छा, अक्सर बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर 2.0 होता है ना तो 0 इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 0 की वैल्यू ख़त्म। तो 2.0 हो, 2.00000 हो, उससे हमें एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो 8 पॉइंट। अच्छा, अब दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। 82 इंटू 10 की पावर -1 बाई 2, तो 2 1s आर 41 आर 41 इंटू 10 की पावर -1, 4.1 विल बी द आंसर। चलो भाई, ये भी काम हो गया। नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। चलो बिना देरी के इसको रेस करूँ ना, ज़रा साफ सूफ लग जाए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इजी, सेम रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन इसके अंदर भी यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। गोल्डन रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। ये रूल गलत आ गया भाई आपका, क्या बात है, गलत प्रूफ हो गया। ओ सॉरी भाई, अभी से कंक्लूजन कर रही है, गलत बात। अच्छा जी, लेट्स सपोज 4.23 इंटू प्लस 3.321। इसके एग्जांपल्स बहुत कम आई हैं। अच्छा जी, तो अब हम लोग करते ये हैं कि सबसे पहले हम लोग रूल पढ़ लेते हैं। ये अगर मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ये एक पॉइंट लगा दिया मैंने। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जितने डिजिट्स हैं और राइट हैंड साइड पर जितने डिजिट्स हैं वो मैं लिख दूंगा। लाइक 4 आ रहा है पहले नंबर के अंदर, और 2 3 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर 3 आ रहा है, और यहाँ पर 3 2 1 आ रहा है। यार बैटरी लो है, इस वजह से शायद ये डिजिट सही तरह नहीं लिख रहा माशाल्लाह से। अच्छा, ऐड कर देना हम लोगों ने। मैंने एक रूल आपको शुरू में ही पढ़ा दिया कि डेसिमल पॉइंट्स आपके यहाँ पर होने चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर होने चाहिए अगर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 0 + 1 1, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 4 + 3 7, 7.551 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर वो कह रहे हैं 5.1 - 2.7। ओके, कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो डेसिमल पॉइंट हम लोग सबसे पहले पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर 5 है, राइट हैंड साइड पर 1 है, नीचे वाले के ऊपर 2.7 है, और माइनस कर देना है हम लोगों ने इन सारी वैल्यूज़ को। तो राइट, तो 1 - 7 तो हो नहीं सकता, ये यहाँ पर माइनस का साइन है, ये गलत लाइन लग गई है। तो 5 से मैंने कैरी ले लिया, ये 4 बन गया, ये 11 बन जाएगा। 11 - 7, सो इट विल बी 4, और 4 - 2, सो इट विल बी 2। गुड, तो मेरे पास आंसर क्या आया? तो ये 4 है यार भाई, कुछ कर ले, लगता नहीं है आज ये। तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, राइट। तो 2.4 हमारे पास आंसर आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। चलो भाई, हो गई आज की हमारी वीडियो, कंक्लूजन कर लेते हैं। अगर तो आपके पास कोई भी क्वेरीज़ हैं तो वो हाईली अप्रिशिएट की जाएंगी। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं इंस्टा की आईडी नीचे दे दूंगा, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।